नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है उनके टॉपिक्स के लेके जो एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि उज्ज्वला योजना 2.0 जो कि अभी जो लॉन्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लॉन्च हो चुकी होगी, तो ये कौन से स्टेट से की गई है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये किस चीज़ के लिए है। इसमें जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं गैस सिलेंडर से रिलेटेड। आपने काफ़ी बार इनकी इमेजेस देखी होगी। और उज्ज्वला जो योजना है वो स्टार्ट कब की गई थी? वो आपके 2016 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, वो भी बलिया यूपी से स्टार्ट की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मिनिस्टर ये इसके जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी मिनिस्ट्री, क्योंकि इसमें आप काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सेकंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर दक्ष पोर्टल ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आप बता सकते हैं मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। और पीएम दक्ष पोर्टल है क्या? ये पोर्टल है कि जिस हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम्स है वो पहुंचे, एक्सेसिबल हो, जो कि टारगेटेड ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और सफाई कर्मचारी हैं। उनको जो स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की उन तक पहुंचे, उनको पता हो, वो अवेयर हो इस चीज़ को लेके कि किस टाइप की स्कीम चल रही है, कैसे वो अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और कमाई के साधन और खोज सकते हैं। तो इसलिए जो पीएम दक्ष पोर्टल है ये अभी रिसेंट लॉन्च किया गया है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ओके, थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ट्रोइका के मेंबर कौन कौन से? ट्रोइका का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, 3। तो उसमें कौन कौन से मेंबर हैं? तो ये बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेटेड बनाई गई है। तो अभी आज आपने न्यूज़ देखी होगी कि तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है, और जो अशरफ गनी की जो काबुल में गवर्नमेंट थी उसको हटा के अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रोइका बनाया गया था अफगानिस्तान पीस के लिए, टॉक के लिए, तो उसके मेंबर कौन कौन थे? इनिशियल मेंबर पूछ रहा है। तो इसका जो आप आंसर बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा यूएस, चाइना और रशिया। और इसके साथ जो ये जो ऐड ऑन कर रहे थे, ये पाकिस्तान को ऐड कर रहे थे और इंडिया को ऐड ऑन कर रहे थे इस चीज़ में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही था कि किस हिसाब से जो अफगानिस्तान में जो पावर शेयरिंग का इश्यू चल रहा था, अभी तो ये चीज़ सारी खत्म होगी कि अभी जो आप न्यूज़ में देख पा रहे होंगे कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल के ऊपर। तो अभी ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है। तो ये ट्रोइका के ये 3 मेंबर थे। इन एडिशन ये जो इंडिया और पाकिस्तान को जो टॉप में मिलाने के लिए इन्होंने जो स्टार्ट किया था जो इनिशिएटिव। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है, काफ़ी बार एमसीक्यू पूछा गया है इकोनॉमिक्स में, जो यूरोपियन ट्रोइका है ये था जो ग्रीस का जो जब वो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो उनको जो बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया था, तो ये ट्रोइका यूरोपियन ट्रोइका था। तो इसके कौन कौन मेंबर थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है यूरोपियन कमीशन, एक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक और एक है आईएमएफ। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं जिन्होंने बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया था ग्रीस, आयरलैंड, पोर्चुगीज, इन सबको, जो कि एक टाइम पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि चल रहे थे 2007-8 में, तो उस टाइम ये काफ़ी न्यूज़ में था। और अभी तक इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि जो यूरोपियन ट्रोइका है इसके मेंबर कौन कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ एमसीक्यू, जो प्रोजेक्ट चीता भी रिसेंट में लॉन्च किया गया है वो किस कंट्री के बीच में? इंडिया के साथ कौन लॉन्च कर रहा है? तो आप बता सकते हैं अफगानिस्तान है, भूटान है, फ्रांस है, इजराइल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इजराइल। और फ्रांस के साथ प्रोजेक्ट 75 है हमारा, P75, वो आपको पता होगा। और ये जो प्रोजेक्ट जो चीता स्टार्ट किया गया ये सिंपली इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि हम जो इनके इजराइल जो डेवलप करता है एंटी ड्रोन सिस्टम, या जो ये अनमैन्ड आर्म्स व्हीकल जो कि हेरोन जिनको बोलते हैं, और मेल जो सिस्टम इसका फुल फॉर्म है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, जो हेरोन जो आप इनको बोलते हैं एक साइड से, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, इन सब को लेकर डेवलप कर रहे हैं। और ये हम यहाँ से इनसे चीता जो ये प्रोजेक्ट चीता के अंदर इंडिया इनसे परचेज करेगा इजराइल से, और ये डिफेंस की टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट ही है। और इनसे हम जानेंगे किस हिसाब से ये बनाए जाते हैं तकनीक, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता होगा
कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम या ये इन ड्रोन्स का काफ़ी महत्व हो गया, तो इसलिए प्रोजेक्ट चीता न्यूज़ में था। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कल्चरल मिनिस्ट्री ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। तो ये यूपी में स्टैब्लिश किया जाएगा, नोएडा में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री मिस्टर रेड्डी जी हैं, उन्होंने बताया था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है ये नोएडा आपके यूपी में पड़ता है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो जो कि मार्च 2022 में होगा, ये 2 साल में एक बार होता है। जो पिछला 2020 में हुआ था ये आपके कहाँ हुआ था? लखनऊ यूपी में हुआ था। ठीक है। और ये अब जो अगला जो होगा जो कि मार्च 2022 में होगा, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे होगा? गांधीनगर, लखनऊ, गुरुग्राम, जयपुर। तो ये गांधीनगर गुजरात में होगा। और 2020 का जो संस्करण हुआ था उसमें आपने ये न्यूज़ देखी होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि योगी जी इसमें ये क्या देख रहे हैं। ठीक है। ये उस टाइम पे जो राजनाथ जी जो जिनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी। ठीक है। और ये जो डिफेंस एक्सपो जो आपके लखनऊ में था 2022 का, आपका क्या होगा, कहाँ पे होगा? ये आपके गांधीनगर में होगा। और ये आपको पता ही होगा कि इसमें हम अपने जो वेपन्स हैं, इंडिजिनस वेपन है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और मतलब एक टाइप से अपनी टेक्नोलॉजी किस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसलिए डिफेंस एक्सपो स्टार्ट किया गया था। 7th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगस्त के लिए 1 महीने की जो प्रेसिडेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। वो अभी रिसेंट में किस देश के पास है? यूएस के पास है, चाइना, रशिया या इंडिया? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंडिया। और ये अगस्त में 1 महीने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उनकी रोटेशन बेसिस पे ये चीज़ जो प्रेसिडेंसी आती रहती है। और ये हमारी इंडिया की जो कि सबसे पहले जो हमारी 10वीं जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये हमारे किसने बताया था? जयशंकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर संभालते हैं। 1950 में पहली थी और ये 2012 की थी, वो आपकी जो 9th थी। और जो अब जो चल रही है अगस्त में, ये आपकी 10th है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी। ठीक है। 8th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कुथरेन जो रोड टनल है ये कहाँ अभी रिसेंट में इनोग्रेट किया है? तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा। ऐसे तो जो टनल है वो काफ़ी हर जगह बनाए जा रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बनाती है। ठीक है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो टनल है ये अकेला ही सिंपल जो रोड टनल माना जाता है, वो केरला का सबसे पहला रोड टनल है। ट्विन ट्यूब हाईवे टनल माना जा रहा है। तो इसलिए न्यूज़ में था, इनसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये केरला का पहला आपका जो रोड टनल है। ठीक है। 9th एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लोकमान्य तिलक जो अवार्ड है वो अभी रिसेंट में किसको दिया गया? क्योंकि आपको पता होगा कि लोकमान्य जो टाइटल किसको, जो तिलक जी को दिया गया था। एक लोक नायक भी थे, वो आपको बताना है गूगल करके कि वो किसको टाइटल दिया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइरस पूनावाला। ये कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, जिसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। और ये एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कौन सी वैक्सीन बना रहे हैं? ये आपकी कोविशील्ड बना रहे हैं। और कोवैक्सीन कौन बना रहा है? कोवैक्सीन आपका जो बना रहा है वो बना रहा है भारत बायोटेक। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो आपकी जो कोविशील्ड बना रहा है वो आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, जिसके फाउंडर है साइरस पूनावाला। ठीक है। और जो आपकी जो कोवैक्सीन जो इंडिजिनस है वो आपका भारत बायोटेक बना रहा है। ठीक है। लास्ट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हेलमंद रिवर है, ये वाटर डिस्प्यूट है इस रिवर का, तो वो किन 2 कंट्री के बीच में? तो आप बता सकते हैं A, B, C या D। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये आपका है, इसमें आई थिंक पाकिस्तान, ईरान, सऊदी, ओमान, नहीं, इसमें एमसीक्यू गलत हो गया। ये जो डिस्प्यूट है ये आपका अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। तो ये आप देख रहे होंगे। और ये भी आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि जो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वो भी हेलमंद रिवर है। ये आप रिवर को देख पा रहे होंगे। और अभी रिसेंट में कंट्रोवर्सी में इसलिए था कि क्योंकि ईरान ये चीज़ समझ पा रहा था कि यदि यहाँ पे अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, जो अभी रिसेंट में टेक ओवर कर ली तालिबान ने, तो जो तालिबान है वो स्पेशली सुन्नी मुस्लिम को बिलीव करता है, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं सॉरी। और जो ईरान है वो शिया मुस्लिम जो आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो ये आपस में काफ़ी बड़ी दुश्मनी है तालिबान और ईरान के बीच में। और जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट यदि रहती
तो ये ईरान काफ़ी इजीली जो ये डिस्प्यूट था रिजोल्व करवा सकता था, लेकिन आज हमने देखा कि किस हिसाब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। तो अभी ये आगे देखने वाली बात होगी किस हिसाब से बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस यही MCQ थे, यही वीडियो थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।